सो हाय गाइस, दिस इज़ मी सी एस सोनाली जालुका और आज है 1 अगस्त। ऑफ कोर्स 1 अगस्त है, पूर्णिमा है। आज ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी करी थी हमने। और हम सभी ना पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक्चुअली आप किसी भगवान को मानो ना मानो, बट आपको नेचर को तो मानना पड़ेगा बस। मतलब ये नेचर आपको इतना सुकून देता है, द वे इट वर्क्स। लाइक आई पर्सनली नो न्यूमरोलॉजी, तो मुझे पता है कि चांद जो है वो बहुत सुकून देता है। इवन एज पर न्यूमरोलॉजी जितने भी नंबर 2 के लोग हैं वो चांद जैसे होते हैं। वो बहुत ही केयरिंग होते हैं और जो जिनके लोगों के आसपास रहते हैं वो उन लोगों को शांति देते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरे घर में मैं नंबर 1 हूँ। आई एम अ सन, सो ऑफ कोर्स आई बर्न एंड आई बर्न पीपल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज माई ब्रदर, माई भाभी and my mother. All three are number 2 and they are very cool, calm and relaxed. कुछ भी हो जाए आसपास के लोगों को वो शांति देते हैं। आइदर चांद छिप गया, आइदर पीपल हर्ट देम, स्टिल दे ट्राई टू ब्लेस देम, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा है। दे आर शीतल, राइट। वो शीतलता देंगे, जब भी आएंगे वो शीतलता देंगे। एंड आई एम लाइक सन कि मैं आई ब्लेस पीपल विद माई रेज, बट इन सम ऑफ द टाइम एक टाइम ऐसा आता है, या 3 बजे का टाइम हम कह सकते हैं, 3 मतलब दोपहर के 3 बजे, जब आई यूज टू बर्न पीपल। लाइक आई बर्न माई सेल्फ एंड आई यूज टू बर्न पीपल। तो दिस इज़ माई इन बिल्ट नेचर। सो आई ट्राई न्यूमरोलॉजी लिटिल बिट। सो 1 और 2 का कोर है, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग 2 हैं और मैं खुद 1 हूँ। आई लर्न न्यूमरोलॉजी इज बिकॉज ऑफ टू नो माई सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसी के लिए सीखी थी। और अब मेरे को मतलब आई कैन कनेक्ट विद द सन, लाइक ऑल द फीचर्स ऑफ द सन आई इनबिल्ट इट इन माई सेल्फ। मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि ऐसा है सच में। आई फील लाइक अ सन, कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ऑल द पीपल हु हैज़ नंबर 1 आर द लीडर्स इन लाइफ एंड मोस्ट ऑफ देम आर डोनर्स। मतलब वो दे यूज टू गिव देयर थिंग्स टू अदर पीपल एंड sometime they just, or they all the time they burning themselves, they sacrifice their race, sacrifice everything to provide life to the others. And sometime when the things go beyond control, they used to blast, they used to burn other people in front of them. So अब बहुत close, कोई मेरे बहुत close आता है ना, तो एक्चुअल में वो बर्न हो जाता है, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। आई यूज टू बर्न पीपल। अब आई कांट चेंज माई बेसिक नेचर। अब जैसी हूँ वैसी हूँ भाई, अब सन हूँ, अब क्या कर सकते हैं। एंड द सेम गोज विथ मून। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है कि मॉम उसने आपके साथ ऐसा किया, या भैया वो ऐसा कर रहा है, एंड यू जस्ट कीप ऑन साइलेंट, आप चुप हो। इवन माई भाभी इज डूइंग द सेम। मैं कितना भी लड़ लूँ, शी मतलब वो नाराज़ हो जाएंगी बट वो कुछ बोलेंगी नहीं, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। शी हैज़ दैट इन बिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आई कैन से, कि वो शांति ही देंगी लोगों को। सेम एज माई ब्रदर एंड सेम एज माई मदर। सो मेरे फादर जो थे वो सन थे, तो बट वो थोड़े बीमार थे, इसलिए उनको गुस्सा करने का मौका नहीं मिलता था। बट ही इज़ वेरी एंग्री यंग मैन। बहुत सुंदर थे वो, और बहुत गुस्सा भी आता था। मम्मी बताती थी गुस्सा आता था उन्हें, एंड मम्मी और पापा की लड़ाई भी बहुत होती थी। तो येस, आई एम लाइक माई, ऑफ कोर्स आई एम लाइक माई फादर एंड माई ब्रदर इज़ लाइक माई मदर। सो ये दोनों चांद हैं, मेरा भाई और मम्मी चांद है, और मैं और मेरे पापा सन है। तो हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। मैं अपने पापा से रिजेंबल भी करती हूँ, शक्ल भी उन्हीं से मिलती है, और मेरे भाई मेरी मम्मी की फैमिली पे है, उनकी शक्ल उससे मिलती है। सेम वे ऑल द नंबर्स हैज़, लाइक नंबर 3 इज़ अ जुपिटर। सो जितने भी नंबर 3 के लोग होते हैं, दे यूज टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन। बट सन का क्या होता है ना, कि ही इज़ अ लीडर, ही यूज टू लीड पीपल, आइदर ही इज़ अ राइट और रॉन्ग, स्टिल ही हैज़ टू, he or she is leading people like sun is leading. Apart from 3, अगर मैं नंबर 3 के बारे में बता रही थी, 1 को छोड़ता है, नंबर 3 जुपिटर होता है। तो अब आप देखिए जो भी जुपिटर की क्वालिटीज़ है, इज़ अ बिगेस्ट प्लैनेट। जो बिगेस्ट प्लैनेट होता है, इट हैज़ रिंग्स, एंड उसमें वो सारी गैसेज होती हैं जो सन में होती हैं। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन बिल्ट रखता है अपने अंदर जो सन के अंदर होते हैं। बट ही डोंट डोनेट हिज थिंग्स, ही इज़ वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन। वो रिजर्व रहता है, वो लोगों से बातें नहीं करता, इंट्रोवर्ड होता है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करता। नॉर्मली ऐसा होता है वो। और रिच होते हैं ऐसे लोग, और काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि ऑल नंबर 1 इज़ लाइक बर्निंग, ऑल नंबर 2 आर लाइक मून। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बेसिक नेचर आपका वो होता है, बट जैसे आपकी संगत होती है आप वैसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किन लोगों के बीच में बैठते हैं, आप वैसे हो जाएंगे। सन, मून, जुपिटर,
ये सब सिर्फ नंबर्स ही बच जाते हैं फिर। सो ऑल जितने मतलब आप देखेंगे कि नंबर 1 के लीडर्स भी हैं और नंबर 1 के 0 भी है, भिखारी भी बैठे होंगे काफ़ी सारे, है ना। नंबर 2 के ऐसे भी हैं जो लड़ भी रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसी संगत में रहते हैं, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर लाइफ। सो कीप योर संगत कूल एंड मतलब अच्छे जो आपको इम्प्रेस करते हैं ना, ट्राई टू गेट इन टच विद दोज पीपल। जैसे इफ़ यू आर वर्किंग विद योर मैनेजर और आपको लगता है यार ही इज़ वेरी स्मार्ट, देन ट्राई टू गेट इन टच विद हिम ताकि आप उसके जैसे बन सको। सेम इफ़ यू लाइक एनी ऑफ योर फ्रेंड जिसकी क्वालिटीज़ आपको पसंद है, जिसकी लाइफ आपको पसंद है, यू विल गेट इन टच विद दैट पर्सन। वो सन हो मून हो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ कहीं ना कहीं आपकी संगत से बहुत फर्क पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी नेवर लाइज। मुझे हमेशा ऐसा लगता है नंबर नेवर लाइक। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। आप कुछ भी नक्षत्र भी झूठ नहीं बोलते होंगे जो लोग वो हाथ देखते हैं या फिर चांद सितारों को देख के आपके ग्रह बताते हैं, वो भी झूठ नहीं बोलते, बट वो भी सच ही होगा। मैंने वो नहीं सीखा है, बट न्यूमरोलॉजी तो सच बोलती है बॉस। वो आपका बेसिक कैरेक्टर बता देती है। न्यूमरोलॉजी बहुत आसान भी है सीखना, मतलब आपको नॉर्मली बहुत सारे बेसिक कोर्स मिल जाएंगे और आप उन्हें सीख लो। इसके साथ साथ सीखने के बाद अगर आपको सबसे पहले तो आप अपने बारे में जानते हैं, एंड नंबर्स आर वेरी लेस, लाइक 9 नंबर्स होते हैं, सभी नंबर्स उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। और आपको जैसे ही कोई बंदा मिलता है आप उससे उसका बेसिक नेचर जान सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं उसका बेसिक नेचर उसके नंबर से ज़रूर मैच करता है। अब जैसे नंबर 8 का अगर हम बात करें, नंबर 8 होता है शनि, तो वो लोग सारे ना जस्टिस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अगर जैसे अगर मैं नंबर 8 होती तो जैसे और कोई मुझसे पूछे या फिर नंबर 8 वाला कोई स्टूडेंट मेरे पास आया और वो मुझसे पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट हिम कि तुम जज या फिर कोई भी ऐसी लॉ वाली लाइन में चले जाओ जिससे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। क्योंकि तुम शनि, तुम्हारा जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शनि है, तुम्हारा जो कोर ग्रह है वो शनि है। तो यू विल बी अ गुड टीचर, यू विल बी अ गुड जज, यू विल बी अ गुड लॉयर, क्योंकि तुम जस्टिस के प्रति रहोगे, हमेशा लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से सजा दोगे। तो ये उनके लिए है। और अगर नंबर 1 है तो आई विल सजेस्ट कि अगर करियर बनाना है आपको तो आप पॉलिटिशियन बन जाओ या लीडर बन जाओ, या फिर यू विल बी अ गुड टीम लीड। इस तरह की प्रोफाइल्स आपको, मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे बनोगे आप। आपका गुरु जो होता है वो मेन कोर होता है, और वो आपको मतलब आप एक अच्छे गुरु बन सकते हो। ऑफकोर्स एक अच्छे गुरु भी बन सकते हो, लोगों को सही राह दे सकते हो, सोशल वर्कर अच्छे हो सकते हो आप, क्योंकि आपका इनबिल्ट क्वालिटी वो है कि आप अपने पास कुछ नहीं रखेंगे और आप लोगों को देंगे। चांद बिल्कुल छुप गया है बादलों में, और सच में मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, आई वॉज वेटिंग फॉर चांद। मैं उसी के लिए एक्चुअली नीचे आई हूँ, क्योंकि मुझे पूरा फुल मून नाइट देखने का अलग ही मजा है। आफ्टर 1 month यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू सी द फुल मून। टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब फील द रेज। और एक्चुअली यही वो एक अकेला जरिया है जिससे आप अपने जो भी दूर हैं आपसे या जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे उनको देख सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जैसे आप भी देख रहे हो, और अगर आपका कोई दुबई में फ्रेंड है या फिर दुबई में आपके हस्बैंड है, कोई भी है, किसी भी कहीं भी किसी भी दुनिया किसी भी कोने में, अर्थ के किसी भी कोने में, आप दोनों इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं भी चांद को देख रही हूँ सेम टाइम पे, शायद उसे चांद ना दिखे क्योंकि टाइम गैप है, बट इंडिया में तो कहीं भी कोई बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं मुंबई गई हुई थी या फिर चेन्नई गई हुई थी तो आई यूज्ड टू सी चांद, और मतलब मेरी फैमिली भी उस चांद को उस टाइम देख रही होती थी। अब जैसे हमारे यहाँ तो होता है ना, करवा चौथ होता है, सारी औरतें मिलके एक ही टाइम पे चांद को देखते हैं। दिस इज सो ब्लेसिंग, मतलब सब लोग मिलके एक साथ चांद को देख रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। क्योंकि हम सब एक ही जगह देख रहे हैं, चांद उगने का वेट कर रहे हैं, और फिर सब एक ही जगह देख रहे हैं कि चांद आएगा और हम सब गाना गाएंगे। तो दिस इज अमेजिंग। चांद निकल रहा है धीरे धीरे, और मैंने आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी पे ज्ञान दे दिया। आई डू हैव ऑल द डिटेल्स। अगर आपको और जानना है अपने नंबर के बारे में, चांद धीरे धीरे निकल रहा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। चार्जेस नहीं लूँगी इसके, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन है सीए। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। चांद बहुत सुंदर से निकल आया, और जितना अच्छा ये वीडियो में दिख रहा है उससे बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर। इतना सुंदर है कि आई कांट एक्सप्लेन, बहुत सुंदर है। आप भी अपने घरों से बाहर निकलो और इस चांद को देखो, और अपने अंदर इसकी रोशनी लो, फील करो इसकी रोशनी आपके अंदर जा रही है, और सुकून मिलेगा आपको। इसको आंख भर के देखो, पूरा आंखें भर के, कहते हैं ना, आंख भर के, जैसे
किसी को हम लोग कोई बहुत सुंदर लग रहा होता है, कभी कभी दीपिका पादुकोण मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो हम कहते हैं ना आँख भर के देखा मैंने उसे। सेम लाइक कोई पौधा होता है, कोई फ्लावर होता है, जैसे हम आँख भर के देखते हैं, उससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है वो देखो, क्योंकि ये बहुत सुंदर है बॉस। सो गुड नाइट गाइज। आई विश कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप चांद को, प्रकृति को इतने करीब से देख सको और शांति ले सको। गुड नाइट।